ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया और मेरी आंखें खोल दी। मैं उन श्री गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। श्री राधे। याद रखिएगा, हर एक रिश्ता इस संसार में स्वार्थ से जुड़ा है। कोई भी रिश्ता हो, सभी रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ है। भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ है। और गुरु इतनी कृपालु, इतनी दयालु है, हमें एक्सेप्ट करते हम जैसे हैं। भगवान भी कहते हैं कि तुम गुरु करवाओ, मैं तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन गुरु ही है जो हम जैसे भी है हमको वैसे एक्सेप्ट करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। और गुरु हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी इंपॉर्टेंट है, वैसे गुरु भी इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं गुरु करवाने की क्या जरूरत है, हम वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ लेंगे, हमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है। अरे, गुरु बिन ज्ञान न कीजिए, गुरु बिन ज्ञान हराम। कबीर जी का दोहा है, गुरु बिन ज्ञान न कीजिए, गुरु बिन ज्ञान हराम। गुरु बिन कौन सिखाएगा, चाहे पढ़ लो वेद पुराण। जिस ज्ञान की हमें जरूरत है वो ज्ञान केवल गुरु ही दे सकते हैं। अगर ऐसा होता, गुरु की जरूरत ही ना होती, तो गुरु इस संसार में होता ही क्यों। यहां तक कि भगवान ने गुरु करवाया। सांदीपनी मुनि, भगवान तो जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनको क्या जरूरत थी गुरु करवाने की, लेकिन तो भी उन्होंने गुरु करवाया। उनको कोई जरूरत नहीं थी, हमको जरूरत है गुरु की। हम सबको सिखाने के लिए कि हम भी गुरु करवाएं। क्या भगवान को जरूरत थी गुरु करवाने की? नहीं, हम सबों को सिखाने के लिए कि हम भी गुरु करवाएं। और हर एक चीज के लिए गुरु होता है। जैसे क्रिकेट के लिए कोच होता है जो प्लेयर्स को गाइड करता है। जैसे कोच गाइड करता है वैसे प्लेयर करते तो चैंपियन बन जाते हैं। और टीचर क्यों है? सब स्टूडेंट्स जो है अपने आप पढ़ लेते। कोच क्यों है? सब प्लेयर्स अपने आप खेल लेते क्रिकेट और चैंपियन बन जाते। नहीं, कोच की गाइडलाइन को पालन करते हुए वो चैंपियन बनते हैं। जैसे टीचर की दी हुई गाइडेंस जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तब जाके वो कोई अच्छी डिग्री लेते हैं। हर एक चीज के लिए गुरु है। क्रिकेट के लिए, पढ़ाई के लिए, हमारे लिए भी गुरु होना चाहिए। इस आत्मा के लिए भी गुरु होना चाहिए। अब बात आती है कि गुरु कैसा हो। गुरु परंपरागत होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि भारत में कई ऐसे बाबा लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, ढोंग करते हैं। उन सब से हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा होता है। जो वास्तविक गुरु है, जो परंपरागत गुरु है, बोनाफाइड गुरु है, उसका उद्देश्य होता है कि जीव का भला कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो। और कृष्ण गीता में कहते हैं 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, गुरु के पास जाकर सत्य को जानो। किसको जानो? सत्य को। सत्य मतलब भगवान को जानो। गुरु वो है जो भगवत प्राप्ति की राह दिखाए, भगवान की ओर जाने की राह दिखाए। गुरु वो नहीं है जो खुद तक सीमित रखे शिष्य को। गुरु वो है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाए। गुरु कितने कृपालु हैं, कितनी करुणा सिंधु हैं। संत जन, महाजन, गुरुजन दूसरों के हित के लिए जीते हैं, दूसरों का भला करने के लिए जीते हैं। उनका जीवन हम सबों के लिए है। वो खुद के लिए कभी नहीं जीते। वो खुद के सुखों को त्याग करके हम सबको
परम सुख की अनुभूति करवाते हैं। आइए इस गुरु पूर्णिमा को हम सब गुरुदेव की शरण ग्रहण करें, उनके शरणागत हो जाएं और इस भव सागर से पार हो जाएं। श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील मधुसूदन प्यारे बापू जी की जय। निताई गौर हरि बोल।